नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मात्रकों की पद्धतियाँ देखेंगे। कल हम लोगों ने मात्रक एवं बीमा के अंतर्गत आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, विज्ञान, भौतिकी आदि के डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से आसान भाषा में समझे थे। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं आज मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ। वैसे तो मात्रकों की कई पद्धतियाँ हैं। मात्रकों की कई पद्धतियाँ हैं। इनमें से कुछ खास है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक नंबर में हम लोग देखते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति देखिए, ये जो मात्रकों की पद्धति है, एक्चुअली ये जो लिया है ये लंबाई, द्रव्यमान और समय से लिया है। तो FPS जो पद्धति है, ये F, ये P और ये S, FPS। तो F से हो गया आपका फुट, P से आपका हो गया पाउंड और S से आपका हो गया सेकेंड। तो FPS पद्धति जो बना है, ये बना है फुट पाउंड सेकेंड। क्या बना है? फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। अब फुट को हम क्या करते हैं? तौलते हैं? नहीं। समय का पता लगता है? नहीं। तो फुट से हमको किस चीज का पता लगता है? फुट से हमको लंबाई का पता लगता है। तो फुट लंबाई का मात्रक हो गया। ये क्या है? पाउंड द्रव्यमान है और सेकेंड ये समय है। ये क्या है? समय है। यानी FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक F से फुट, द्रव्यमान का मात्रक P से पाउंड और समय का मात्रक S से सेकेंड। तो इस तरह से FPS पद्धति में आया है फुट पाउंड सेकेंड, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक। ये FPS पद्धति कहलाया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस पद्धति का इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो हम लोग एक पद्धति में देखे हैं FPS पद्धति, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। यानी कि FPS पद्धति में लंबाई फुट में नापा जाता था, द्रव्यमान यानी वजन, तौल जो होता था वो पाउंड में होता था और समय वो सेकेंड में होता था। FPS पद्धति। और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। सिंपल। दूसरा था CGS पद्धति। CGS पद्धति। दूसरा था CGS पद्धति। तो इसको भी हम लेते हैं CGS। तो C से यहां हो गया सेंटीमीटर, G से हो गया ग्राम
और एस से हो गया सेकेंड, एस से हो गया सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्या हो गया? लंबाई का मात्रक। ग्राम क्या हो गया? द्रव्यमान। और सेकेंड, सेकेंड क्या हो गया? समय, समय। यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस चीज में नाप लिए? सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नाप लिए, वहीं द्रव्यमान को ग्राम में, और समय यहां भी रह गया सेकेंड में। यानी समय का मात्रक कांस्टेंट चल रहा है। अगर एफपीएस पद्धति उठाते हैं तो लंबाई फुट आ जाता है, सीजीएस पद्धति उठाते हैं तो लंबाई सेंटीमीटर में आ जाता है। वहीं एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान पाउंड में आ जाता है, जबकि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान ग्राम में आ जाता है। लेकिन समय, चाहे एफपीएस हो चाहे सीजीएस हो, ये दोनों के दोनों सेकंड में रहता है। क्लियर? इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। मीटरी पद्धति। हालांकि कुछ जगह पर एमकेएस पद्धति को भी मीटरी पद्धति कहा गया है, लेकिन सीजीएस पद्धति को मीटरी पद्धति कहा जाता है। मीटरी पद्धति कहा जाता है। ठीक है, आराम से। ये जो इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में, उसी से तो हमको याद रह जाता है। इसमें ना हमको रटने की जरूरत है और ना कुछ करने की जरूरत है। बस एफपीएस आया तो एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड हो गया, एफपीएस पद्धति हो गया है। क्योंकि इसका उपयोग इंग्लैंड में ज्यादा होता था, ब्रिटेन, इंग्लैंड को ही कहा जाता है, तो ब्रिटेन में ज्यादा होता था, इसलिए इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कह दिया गया है। वही सीजीएस, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। यानी सीजीएस पद्धति को जब लंबाई का नापने की बारी आई तो सेंटीमीटर में, जब द्रव्यमान निकालने की बारी आई तो ग्राम में, और जब समय की बारी आई तो सेकेंड में। तो हमारा एफपीएस और सीजीएस क्लियर, आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है एमकेएस। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति फिर वही शॉर्ट फॉर्म है, फिर वही तरीका अपनाएंगे। एम के एस, एम क्या हो गया यहां पर? मीटर। के क्या हो गया यहां पर? किलोग्राम, किलोग्राम। और एस क्या हो गया? सेकेंड। एस क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अभी दो पद्धति हमने पढ़ा था ऊपर में, एफपीएस और सीजीएस। तीसरा आया एमकेएस। एफपीएस में लंबाई को मापे थे हम फुट में, सीजीएस में लंबाई को नापे सेंटीमीटर में। लेकिन जब एमकेएस आया तो इसका पहला अक्षर एम, एम से मीटर, तो लंबाई किस चीज में नापा गया? मीटर में। तो ये इसका लंबाई हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर बन गया। एफपीएस में एफ के बाद पी, पाउंड, द्रव्यमान। यानी एफपीएस में जब हमको द्रव्यमान निकालना था तो किस चीज में निकल रहा था? पाउंड में। वहीं सीजीएस में जब हमको द्रव्यमान निकालना था तो क्या चीज में निकल रहा था? ग्राम में। लेकिन जब एमकेएस आया और हमको द्रव्यमान निकालने के लिए कहा गया तो द्रव्यमान आया यहां पर किलोग्राम में, यानी द्रव्यमान। और समय, तो समय एफपीएस में भी सेकेंड था, सीजीएस में भी सेकेंड है, और एमकेएस में भी सेकेंड है। समय एमकेएस में भी सेकेंड है।
क्लियर? एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, कोई लफड़ा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, विस्तार कर लिए और मात्रकों की पद्धति क्लियर हो गई। 1960 ईस्वी में माप तौल के महासम्मेलन में, 11वीं महासम्मेलन में, 1960 ईस्वी में माप तौल के 11वीं महासम्मेलन में छह आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। लेकिन 1970 ईस्वी में माप तौल के 14वें महासम्मेलन में एक और, यानी 7वें आधारी मात्रक को जोड़ा गया। इस तरह अब 7 आधारी मात्रक हैं। 7 आधारी मात्रक हैं। 1960 में जब माप तौल के 11वीं महासम्मेलन हुई थी तो उसमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया था। लेकिन वही जब 1970 में 14वां महासम्मेलन हुआ, किस चीज का? माप तौल का, तब उसमें एक और आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया और इस तरह से कुल आधारी मात्रकों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। कुल आधारी मात्रकों की संख्या 7 हो गई। इसके अलावा 2 और संपूरक मात्रक आए। देखते हैं पहले 7 आधारी मात्रकों के नाम, उसके मात्रक और उसका संकेत। ठीक है, तो ये उतर चुका होगा, इसको मिटा दें। गुड। आधारी राशियां, उसके मात्रक और संकेत। आधारी राशियां, उसके मात्रक और संकेत। तो सबसे पहले क्या है? लंबाई। उसके बाद क्या है? द्रव्यमान। उसके बाद क्या है? समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथा विद्युत धारा। पांचवा ताप।
छठा ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, सातवां पदार्थ का परिमाण। इसका मात्रक देख लेते हैं पहले हम। लंबाई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। समय, इसका मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। ताप, इसका मात्रक केल्विन। केल्विन। रुक जाते हैं यहां पर हम। इसमें झमेला नहीं है, इसमें भी झमेला नहीं है, इसमें भी झमेला नहीं है, एम्पियर में भी झमेला नहीं है, लेकिन जैसे हम केल्विन में आते हैं तो ताप 3 मात्रक। जनरली जो यूज होता है, लोगों में जो प्रचलित है वो है सेल्सियस। लोगों में जो प्रचलित है सेल्सियस। वहीं डॉक्टर जो यूज करता है थर्मामीटर, बुखार नापने के लिए, आपके शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए, ताप नापने के लिए, तो डॉक्टर जो अपने डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करता है उसमें ताप का मात्रक होता है फ़ारेनहाइट। लेकिन वैज्ञानिक ताप के मात्रक का उपयोग केल्विन में करता है, इसलिए ताप का स्टैंडर्ड मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण मोल। तो ये हमारा आधारित राशियां थी और ये उसका मात्रक है। अब इसका संकेत जो आता है मीटर का एम आता है, किलोग्राम का केजी आता है, सेकंड का एस आता है, एम्पियर का ए आता है, केल्विन का के आता है, कैंडेला का सीडी आता है और मोल का मोल रहता है। तो ये हो गया हमारे आधारित राशियां जो 7 थी, और ये हो गया उसका मात्रक, और ये हो गया उसका संकेत। नोट कीजिए इसको पहले, फिर आगे देखते हैं। आधारित राशियों के अलावा संपूरक राशियां हैं। संपूरक राशियां एवं उसके मात्रक और संकेत, ये संपूरक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक होता है समतल कोण, समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन और संकेत होता है RAD। दूसरा होता है घन कोण, घन कोण, इसका होता है एस्टेरेडियन यानी SR। और ये सब जो है ये सब SI सिस्टम में है, SI पद्धति में है। ये सब क्या है? SI पद्धति में है। और SI पद्धति जो है, SI पद्धति MKS का विस्तृत रूप है। किसका विस्तृत रूप है?
MKS का। SI पद्धति जो है MKS का विस्तृत रूप है। इसी को जब बढ़ा दिया गया है MKS को, क्योंकि MKS में भी लंबाई मीटर था, द्रव्यमान केजी था और समय सेकेंड था, तो इसी का विस्तृत रूप है। जब बढ़ाना पड़ा तो MKS में भी इसको जोड़ दिया गया है, तो MKS का विस्तृत रूप है SI पद्धति। तो आज के हमारे सेकेंड लेक्चर में इतना ही। आगे मिलते हैं इसी टॉपिक में, क्योंकि इसमें अभी हमको बीमा देखना है, इसमें अभी हमको मात्रक देखना है, और इसमें अभी हमको न्यूमेरिकल्स बनाना है। तो वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। और दोस्तों, आप नए हैं, देख रहे हैं, समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।